जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का 76वां वर्षगांठ है और मैं सभी सनातनियों को, अपने वीवर को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज जिस विषय पे अपन बात करने वाले हैं वो सैफ अली खान के मामले में बहुत सारे ट्विस्ट आ गए, क्योंकि जो कहानी, जो स्टोरी पुलिस ने बनाया है और जो लीलावती हॉस्पिटल या फिर सैफ अली खान के परिवार से ये गुत्थी सुलझती नहीं समझ में आ रही है। आरोपी को और भी 5 दिन आगे का पुलिस रिमांड मिल गया है। 29 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में रहेगा, बांद्रा कोर्ट ने दिया है। अब विषय ये है कि जो बकोलेबाजी हो रही है मीडिया में, कोई अपने मन से कुछ भी कहते जा रहा है कि करीना कपूर सैफ अली खान को रास्ते से आगे से निकालना चाहती थी और अब उनके सौतेले बेटे के साथ ही उसका रिलेशनशिप है। फिर दूसरा क्या कहते हैं कि जब सैफ के ऊपर चाकू से वार किया तो करीना छोड़ के चली गई अपनी बहन के पास, और फिर करीना ने जो स्टेटमेंट पुलिस को दिया था। इन तमाम बातों में दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये जो अब मैटर है ये गुत्थी उलझती जा रही है, सुलझ नहीं रही है, क्योंकि सैफ अली खान एक बड़े स्टारडम हो गए और नवाब पटौदी के बेटे हैं, तो पहले से ही एक रसूख खानदान इनका है। उधर जब सोशल मीडिया और टीवी का फुटेज दिखाया तो आरोपी शहजाद के पिताजी ने कहा कि ये मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि इसकी हुलिया मेरे बेटे से नहीं मैच होती है। दूसरा, पुलिस ने कहा था कि ये रेसलर है, कुश्ती लड़ता है, तो उसके बाप ने यह भी खुलासा किया कि वो तो कुश्ती लड़ता नहीं था। मगर आज जो नई खबर आई है कि अब मुंबई पुलिस को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, जो कि बांग्लादेश का ड्राइविंग लाइसेंस है। अब जो स्टोरी पुलिस बना रही थी वो स्टोरी कहीं न कहीं मैच करते जा रही है, मगर सियासत भी खूब गरमाई हुई है, क्योंकि जब मामला बांग्लादेशी, रोहनिया या घुसपैठिए का आता है तो हमारे देश में ऐसी नमक हराम पार्टियां हैं जो कि उसको तुरंत मुसलमान से जोड़ के और अपने वोट बैंक के रूप में देखने लगती है, जबकि बांग्लादेशी मुसलमान का अपने देश के मुसलमान से क्या लेना देना है। अगर अपने देश में मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं कि मैं भी भारत का नागरिक हूं, और वही बांग्लादेश में अगर वहाँ के हिंदुओं के और अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न होता है तो वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वोट बैंक के चक्कर में राजनीति इतनी गंदगी फैलती जा रही है कि पुलिस अगर अपनी सत्यता की तरफ जांच लेके जा रही है तो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश ये बिके हुए दलाल, पत्रकार, ये लोग करना चाहते हैं। अब मुंबई पुलिस को अब लाइसेंस मिला तो उसके पिता बोले रेसलर नहीं है मेरा बेटा। मुंबई पुलिस को
दस्तावेज मिल गया जिससे साबित हुआ कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। उधर उसके पिता ने कहा उसका बेटा कुश्ती खिलाड़ी नहीं है। उसके पिता रूहुल अमीन फ़कीर ने बताया कि उसका बेटा रेसलर नहीं है, कभी इस खेल से जुड़ा नहीं है। एक खुलासा आरोपी के पिता उस सनसनीखेज तरीके से हुआ जिसे उन्होंने कहा था कि सीसीटीवी में दिख रहा शख्स उनका बेटा नहीं है। आरोपी शहजाद को बांद्रा कोर्ट ने 5 दिन की और कस्टडी में भेज दिया है। उससे पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि पुलिस के साथ आरोपी बांग्लादेशी नागरिक है और 5 महीने पहले मिजोरम की दावकी नदी पार करके अवैध रूप से भारत में घुसा था। यहाँ उसने अपना नाम विजय दास बताया था। वो मुंबई में एक होटल में काम कर रहा था, मतलब हाउस कीपिंग का काम कर रहा था। वो चोरी करने के इरादे से सतगुरु अपार्टमेंट में घुसा था। एसी डक्ट इमरजेंसी वाली सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए 12वीं मंजिल पर आ गया और सैफ के घर में घुस गया। जब सैफ अली खान ने उसको कसकर पकड़ा तो उसने बचने के लिए चाकू से 6 बार वार किया और भाग निकल गया। लथपथ हालत में उनको लीलावती हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और वहां पे सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद दवा करके 5 दिन के बाद डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस ने कुश्ती का खिलाड़ी बताया था तो उसके बाप ने कहा कि राजनीति से जुड़ा हुआ है। वो उसका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है और बहुत अत्याचार सहा है। जनवरी 2024 में जब फिर से शेख हसीना की सरकार आई तो उनका गांव में रहना मुश्किल हो गया। शहजाद गांव में बाइक चलाने का काम करता था, मगर उसके ऊपर बहुत सारे केस लग गए। अत्याचार सहने की वजह से उनका बेटा अप्रैल 2024 में अवैध रूप से भारत चला गया। उसके पास कोई दस्तावेज भी नहीं थे। मुंबई में एक होटल में काम करता था, हर महीने 10 से 15 हज़ार रुपये घर पर भेजता था। पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही घर वालों से हालचाल लिया था बात करके। बांद्रा झील के पास चाकू का तीसरा टुकड़ा पुलिस को मिला और ये जो चाकू मिला है इसमें फिंगरप्रिंट उसी आरोपी इस्लाम शहजाद का है। इवन पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही पुलिस अपने फाइनल स्टेज में पहुंचेगी और आरोपी का ज़रूरत पड़े, अभी वो तो सब कुछ खुद बता रहा है, बाकी ज़रूरत पड़ी उसका नार्को टेस्ट भी होगा, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। और दूसरा बांग्लादेशी रोहिंग्या से और घुसपैठी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है, अब तक 20 लाख घुसपैठियों को उन्होंने खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया, मगर अपने देश में 2 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठिए हो गए हैं। और जब भाजपा सरकार, मोदी सरकार एनआरसी लाना चाहती थी तो ये अपने देश के मुसलमानों को भड़काकर रास्ते पे और शाहीन बाग में खड़ा करना चाहा। इसका मतलब है कि एनआरसी होगी तो जो यहाँ के मुसलमान हैं उनको भी डॉक्यूमेंट मैच नहीं होगा, उनको डिटेंशन सेक्टर में रखा जाएगा। ऐसा यहाँ के मुसलमानों को गुमराह करने वाला काम
यहाँ के सियासी दल करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्र और धर्म की बात आती है तो पूरे देशवासियों को एकजुट होना चाहिए और बांग्लादेशी को जिस हिसाब से महाराष्ट्र में एक एक करके चुन चुन के निकाले जा रहे बांग्लादेशी, वैसे ही पूरे देश में बांग्लादेशियों को निकालकर इनको वापस बांग्लादेश डिप्लॉय कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश कोई सराय नहीं है। ये देश हिंदुओं के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए है। बाहरी घुसपैठी जो आके यहाँ पे 200 रुपये में डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और फर्जी दस्तावेज से यहाँ के वोटर हो जाते हैं और फिर यहाँ के सियासी दल उनकी रक्षा में और उनका सेफ गार्ड बन के खड़े होते हैं, डिफेंस के लिए कवच बन जाते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि भले सैफ अली खान तो बेचारे बाल बाल बच गए, कल के डेट में दूसरा कोई सैफ अली खान ऐसे बांग्लादेशियों का शिकार न हो, आम आदमी कोई शिकार न हो। त्वरित एक्शन लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपने पूरे देश में ये बांग्लादेशियों को निकालने का ड्राइव शुरू करना चाहिए और सारे लोगों को जितने भी अवैध पाए जाते हैं उनको यहाँ से बांग्लादेश भगा देना चाहिए। आप लोगों को कैसा लगती है मेरी राय, कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और समर्थकों से भी सब्सक्राइब करावें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी नई अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।